Good evening everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की और किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में बदला जाता है, यह भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, मतलब 0 और 1। अतः इसी प्रणाली के आधार पे इसकी संख्या, रेडिक्स संख्या जो होती है, आधार संख्या बाइनरी की 2 होती है और बाइनरी अंक को जो है 0 1 को बिट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम बिट्स कहते हैं, 0 को और 1 को, इनको हम बिट्स बोलते हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 10101। यह एक बाइनरी संख्या है क्योंकि इसमें 0 और 1 का ही प्रयोग है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग है। तो दूसरा एक उदाहरण ले रहे हैं 1010.1101। यह भी एक बाइनरी है तथा संख्या 10101 के पश्चात जो बिंदु लगा है उसको हम बाइनरी पॉइंट कहेंगे। डेसिमल में हमने उसको डेसिमल पॉइंट कहा था, बाइनरी में हम उसे बाइनरी पॉइंट कहेंगे। ठीक, बाइनरी बिंदु के बाईं तथा दाईं ओर के स्थान के मान, पोजीशन बिट्स 2 की बढ़ती हुई तथा घटती हुई पावर्स पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने डेसिमल में देखा था कि 10 की बढ़ती हुई तथा घटती हुई मान में थे, यहाँ पर 2 की बढ़ती और घटती हुई मान में रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कैसे परिवर्तित करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं कि हम किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये देखेंगे कि आपको बाइनरी दिया गया है 101011 और इसका देखिए आपका 2 दे दिया गया है इसके नीचे, इसका मतलब है कि ये बाइनरी है। 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका बाइनरी है। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे हम जो इधर का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं LSB, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे इधर का है 1, और जो सबसे इधर वाला 1 है इसको हम बोलते हैं MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम शुरू करेंगे LSB साइड से, हम शुरू करेंगे इस 1 से और इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 इंटू टू द पावर 0 से, ये इसके पावर हैं, इसके 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। फिर अगला पॉइंट हमारा है 1 है, तो 2 की पावर 1 इंटू 1। नेक्स्ट हमारा 0 है तो इस वजह से 0 इंटू 2 की पावर 2। नेक्स्ट हमारा 1 है, इस वजह से 1 इंटू 2 की पावर 3। नेक्स्ट हमारा 0 है, इस वजह से 0 इंटू 2 की पावर 4। नेक्स्ट हमारा 1 है, इस वजह से 1 इंटू 2 की पावर 4। स्थानीय मान बढ़ रहा है क्योंकि 2 की पावर भी बढ़ रही है, इस वजह से, क्योंकि स्थानीय मान बढ़ रहे हैं और उनके जो डिजिट्स दिए गए हैं 1 या 0, उन्हीं के साथ उनका गुणा कर दिया जा रहा है। बहुत ही आसान है बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। चलिए तो अब जहाँ जहाँ 0 है वो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। 1 इंटू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 32 होता है, तो ये 32 हो गया। 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ये होता है आपका 8 हो गया। 1 इंटू 2 टू द पावर 1, ये 2 होता है, तो ये सब जुड़कर आपका हो जाएगा 43। तो आपका जो डेसिमल नंबर में मिला उसे हम बोलेंगे 43। और इसका भी देखिए रेडिक्स सब्सक्रिप्शन में इसका 10 लगा दिया गया है ना। इससे पता चलेगा कि ये जो है क्या हमारा, यह हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी प्रकार अगर फ्रैक्शनल बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उस बाइनरी के पॉइंट के दाईं ओर क्रमशः 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर -3 से गुणा करेंगे। जैसे कि हम फिगर में दिया गया, जैसे मान लीजिए कोई आपको बाइनरी दिया गया 0.10101। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि आप उससे गुणा करते थे पावर में। अब यहाँ फ्रैक्शनल पावर में भी हो जाएगा, मतलब इसको 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो उसी तरह से देखिए LSB से शुरू करेंगे तो यहाँ से आपका होगा 1 इंटू 2 द पावर -5, 0 इंटू 2 द पावर -4, 1 इंटू 2 द पावर -3, 0 इंटू 2 द पावर -2 और 1 इंटू 2 द पावर -1। तो इस तरह से हो जाएगा। जहाँ जहाँ 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ जहाँ 1 है उसकी वैल्यू हम देख लेंगे। तो आपका 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32, तो इसकी कुछ आंसर आ जाएगा आपका कि 0.65625 किस में होगा,
डेसिमल में होगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शनल के इधर, या तो इंटीजर का पार्ट हो, या तो फ्रैक्शनल पार्ट हो, दोनों हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आपके सामने एक दो उदाहरण दिया गया है, इन्हीं दो उदाहरणों से हम देखेंगे कि सबसे पहले उदाहरण दिया गया है कि बाइनरी संख्या 101011.1101 को दशमलव में बदलिए। तो आपने पढ़ रखा है, आप फ्रैक्शनल को अलग और इंटीजर को अलग अलग, दोनों को अलग अलग दो पार्टों में निकालेंगे। तो या तो एक ही में निकाल सकते हैं, तो इधर से शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इधर से पहले गिन लीजिए कि पॉइंट के इस पार कितनी गिनती है। तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर से शुरू होगा। तो 1 इंटू टू द पावर 5, फिर 0 इंटू टू द पावर 4, 1 इंटू टू द पावर 3, 0 इंटू टू द पावर 2, 1 इंटू टू टू द पावर 1, 1 इंटू टू टू द पावर 0। इसके बाद अब पॉइंट के बाद माइनस में 1 इंटू टू की पावर -1, 1 इंटू टू की पावर -2, 0 इंटू टू की पावर -3 और 1 इंटू टू की पावर -4। तो जो 0 है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से 32 + 8 + 2, ठीक, प्लस 1/2 + 1/4 + 1/16। तो ये पूरा ऐड होके आ जाएगा आपकी वैल्यू 43.812, और इसका जो है 10 मतलब डेसिमल में है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप लोग कर लीजिएगा, ब्रैकेट में मिसप्रिंट हो गया है तो ये, और इसका वो 10 लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाइनरी संख्या 10111 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये बहुत आसान है। देखिए वो 1 2 3 4 5 मतलब 10 टू द पावर, यहाँ से LSB से शुरू करेंगे हमेशा। आप ध्यान दीजिए, आपको हमेशा LSB से शुरू करना है। आप MSB से शुरू करेंगे तो गलती होने की संभावना है, लेकिन अगर आप LSB से शुरू करेंगे तो कोई गलती नहीं। तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू टू द पावर 0, 1 इंटू टू द पावर 1, 1 इंटू टू की पावर 1 इंटू टू की पावर 3, सॉरी 0 इंटू टू की पावर 3 एंड 1 इंटू टू की पावर 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 23, और इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे 10। ठीक, तो ये रही बात, आपने देखा बाइनरी से कैसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करा। अब हम जो है डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। चलिए, तो डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए, डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए दशमलव संख्या को 2 से विभाजित करना होगा, तथा जो आपका डिवीज़न के पश्चात शेषफल बचेगा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अंतिम बाइनरी परिणाम प्राप्त करने के सभी शेषफल को उल्टे क्रम में लिखना होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। इसी क्रम में सबसे पहले MSB होगा, जिसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, और लास्ट में होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो सारा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल डेबल विधि इसको बोलेंगे, जिसके थ्रू हमने जो है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। चलिए एक उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए 43 है, 43 को आपको बनाना है, 2 से हम डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। 2 से डिवाइड किया तो 43 तो कटेगा नहीं, 42 कटेगा 21 बार, और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फिर 21 तो कटेगा नहीं, 20 कटेगा, रिमाइंडर 1 करके 10 हो गया। 2 से फिर 10 कट जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 और 5 आ जाएगा। तो 2 से 5 कटेगा नहीं, 4 कटेगा, रिमाइंडर 1 हो गया। 2 से 2 कट जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, और फिर 1 लास्ट में आपका बच ही रहा। तो ये 1 आपका MSB हो गया, और इसको आप नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे। रीड अपवर्ड डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे 1 0 1 0 1 1, तो उसी डायरेक्शन में कुछ यह लिखा गया है, और इसको ब्रैकेट में करके इसका सफिक्स 2 लगा दिया गया, मतलब यह बाइनरी के फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 से भाग करना और रिमाइंडर को लिखते जाना है। जो रिमाइंडर मिलेगा लास्ट में नीचे से ऊपर तक आपको लेके जाना है, पढ़ के लिख देना है, बस सिंपल सा। चलिए अब हम इसी तरह से हम 200 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 200 को जो हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, भाग देंगे 2 से, 0 रिमाइंडर 100 आ गया, 0 रिमाइंडर 50 आ गया, 0 रिमाइंडर 25 आ गया। अब 25 से जब 2 में करेंगे तो जाएगा नहीं, 24 से करेंगे, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 12 आ गया। ठीक, फिर 6 आ गया, 0 रिमाइंडर 3 आ गया, 0 रिमाइंडर, अब 3 तो जाएगा नहीं, 2 से 1 जाएगा तो 1 रिमाइंडर आ गया, और जो नीचे 1 बचा वो MSB। तो नीचे से ऊपर हम पढ़ते चले जाएंगे, तो क्या क्या 1 1 0 0 1 0 0 0। तो इस तरह से आपका यही आंसर भी आपका आ गया 1 1 0 0 1 0 0 0। तो ये आपका 2 का सफिक्स लगाया गया, मतलब ये आप बाइनरी में हो गया है।
चलिए, अगर यह फ्रैक्शनल फॉर्म में डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे वहाँ भाग करते थे फ्रैक्शनल को गुणा करेंगे, इंटीजर में भाग करते थे फ्रैक्शनल में हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दशमलव भिन्न को लगातार 2 से गुणा करा जाता है। कब तक का गुणा किया जाता है? 4 पॉइंट आप ले लीजिए दशमलव बाद, या तो जब तक का आपका कैंसिल ना हो, 4 मैक्सिमम है, बहुत है। तो गुणनफल के दशमलव से बाएं किए जाते हैं, इसे कैरी कहते हैं, और कैरी अंकों को सीधे क्रम में लिखने के तुल्यांक बाइनरी भिन्न प्राप्त होगा। इसको उल्टा उल्टा नहीं लिखना है, इसको आपको सीधे लिखते चले जाना है। चलिए, मान लीजिए आपका कोई डेसिमल नंबर है 0.4375, यह आपका डेसिमल में है क्योंकि इसका बेस देखिए 10 दिखाया गया है। अब आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो चलिए 2 से गुणा करें तो इसका हो जाएगा, वैल्यू आएगी 0.8750। तो यहाँ पे कैरी कौन बच रहा, मतलब दशमलव के जो इधर आ जाएगा उसको कैरी बोल देंगे। तो अभी 0 आया, इस वजह से कैरी यहाँ देखिए 0 लिखा गया। फिर इसको जो अब मिला है शेषफल, इसके साथ फिर 2 से गुणा किया गया। अब ये कुछ ये मिला तो दशमलव के इधर 1 आ गया, तो कैरी 1 हो गया। कैरी लिखते जाएंगे, फिर जो बचा, अब अगर कैरी को इधर ले लिया तो बचा, अगर 1.7500 था तो 1 को इधर ले लिया, अब बचा 0.7500। फिर 2 से गुणा किया, अब आया 1.5000। फिर कैरी को 1 को ले लिया इधर, फिर बचा 0.055, और फिर इसको 2 से गुणा किया, अब सिर्फ कैरी 1 बचा और इधर में लास्ट में 0 बच गया। देखिए, अधिकतर 4 ही लेते हैं, अगर 4 के बाद भी आता जा रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 में ही सॉल्व हो गया और बाद में कुछ शेषफल में इसका 000 बचा, इस वजह से इसको आगे नहीं लेंगे और इसको सीधे क्रम में लिखेंगे, कोई उल्टे क्रम में नहीं लिखेंगे। मतलब 0111 ये आपका हो जाएगा, जो डेसिमल संख्या 0.4375 था, तो उसका जो हमारा बाइनरी हो जाएगा 0.0111 और बेस 2, ठीक है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं, इसमें दोनों कंबाइन है। तो डेसिमल संख्या है आपका 59, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें है डेसिमल संख्या 59.65625 है, इसका बेस 10 है, मतलब डेसिमल है। तो इसको तुल्यांक रेडिक्स 2, मतलब जब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में रेडिक्स 2 भी दे दिया गया, तो आपको समझना होगा रेडिक्स 2 किसका होता है, बाइनरी का होता है। तो आपको ये बाइनरी में कन्वर्ट करने का कह रहा है, उल्टा भी कह सकता, कभी कभी सीधा भी कहते हैं। तो सिर्फ आपके दिमाग से पढ़ना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, तो उसी को कन्वर्ट करके कह रहा है। रेडिक्स 2 बात कर दिया, ना कि बाइनरी बोला है, और ब्रैकेट में बाइनरी दे दिया गया समझने के लिए आपको। चलिए, तो अब मैंने आपको बताया था इंटीजर को भाग करेंगे, जो कि और इंटीजर के बाद वाले के साथ गुणा करेंगे। तो 59 के साथ पहले हम भाग करेंगे। चलिए 59 के साथ 2 से भाग करेंगे हम, तो 59 2 से जाएगा नहीं, 58 जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा, 29 आएगा, 29 भी नहीं जाएगा, 28 जाएगा, 14 मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो 14 से चला जाएगा 7, रिमाइंडर 0, 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा तो एक रिमाइंडर मिलेगा, 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा तो एक रिमाइंडर मिलेगा, और लास्ट में 1। तो इसको उल्टी डायरेक्शन में पढ़ेंगे 111011, और MSB से लेकर LSB तक पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे वाला आपका MSB हो जाएगा, जो लास्ट में आपका रिमाइंडर बचा रहेगा। तो उसी फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो 59 का अगर हम डेसिमल का तुल्यांक बाइनरी निकालेंगे तो होगा 111011, इसका बेस 2। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, 0.65625 था, और इसका जो है हमें निकालना था बाइनरी। तो इसकी बाइनरी निकालने के लिए हम 2 से गुणा करते चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इन्होंने गुणा किया तो मिला हमें 1.31250। तो कैरी इसका 1 पॉइंट के इधर, तो इसको इधर कर लेंगे। अब हमारे पास बचा 0.31250, फिर 2 से गुणा किया, अब मिला 0.62500। अब की बार कैरी 0 मिला, इसको हमने इधर नोट कर लिया। फिर 2 से गुणा किया, तब मिला हमें 1.25000, तो हमें 1 कैरी मिला, इधर कर लिया। बचा हुआ 0.25000 को गुणा किया 2 से, फिर हमें कैरी 0 मिला, तो हमने कैरी को 0 लिखा। फिर 2 से गुणा किया, अब की बार कैरी 1 मिला, और बाद में आखिरी रिमाइंडर हमारे सारे 0 हो गए। तो अब इसको हमें उल्टे फॉर्म में नहीं लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसको इसी फॉर्म में, सीधे फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब 1010 और 1, तो इसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसी फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे। तो 0.65625 जिसका बेस 10 था, मतलब डेसिमल में था, इसका बाइनरी हो जाएगा 0.10101, और
59 का भी हमने निकाला था, 59 का हमारे पास आया था 111011। तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो 59.65625 डेसिमल का हो जाएगा 111.011.10101 और बेस 2 लगा हुआ है। इसका मतलब यह डेसिमल से कन्वर्ट हो गया हमारा बाइनरी में। तो ये रही बातें आपकी। चलिए अब देखेंगे कुछ डेसिमल संख्या हैं और उसके तुल्यांकी बाइनरी को दिया गया है। इसको समझने के लिए देखिए बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है और इसके 4 वैल्यूज़ दिए गए हैं। देखिए 4 स्थानीय मान हैं। तो जो लेफ़्ट वाला है, आगे आप पढ़ेंगे एक कोड जिसको बोलेंगे 8421 कोड। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया 8421 कोड। तो वह तुल्यांकी एक तरह से बाइनरी कोड होगा और जो 8421 है ये आपका स्थानीय मान है। जो सबसे एलएसबी वाला साइड का है इसका स्थानीय मान 1 है, इसके बाद वाले का 2, इसके बाद वाले का 4, इसके बाद वाले का 8। तो आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए 4 बार 0 है, इसका मतलब 0 है। अब देखिए 001 है तो मतलब आपका 1 है। तो जो आपका 8421 कोड था उसमें देखिए 1 के प्लेस पे 1 है, इस वजह से 1 है और बाकी सब 0 है। अब की बार अगर 2 के प्लेस पे 1 है इस वजह से, मतलब दूसरे पॉइंट पे इस वजह से 2 है, बाकी सब 0 है। अब की बार 2 और 1 दोनों के प्लेस पे है, मतलब 2 धन 1 बराबर 3। तो 3 का जो है बाइनरी होगा 0011। 4 के लिए देखिए 4 पे सिर्फ 4 वाले पॉइंट पे 1 है, बाकी सब 0 है, इस वजह से 0100। तो इसी से हम आपका रिलेट करके कर सकते हैं। देखिए 5 वाला जो कहा है, 5 वाले पे 101 है, मतलब 4 वाले पे है और 1 वाले पे है, तो 4 1 5। इसी तरह से 6 वाले पे है 0110, मतलब कि आपका 4 पे है और 2 पे, तो मतलब 4 2 6। 7 वाले पे है तो 4 2 6 का 4 2 1 तीनों का है तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 7। 8 के लिए सिर्फ 8 वाले पे है 100, तो 8 हो गया। 9 वाले पे 1001, मतलब 9 के लिए, 10 के लिए फिर 001। इसी तरह से आपका 15 तक का दिया गया है 1111। 16 से फिर आपका 1 बिट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा, 16 से 1 बिट बाएं साइड और बढ़ जाएगा एमएसबी की तरफ, तो हो जाएगा 10000। 16 के लिए, और 16 के लिए 5 बिट की आवश्यकता होगी, ना कि 4 बिट की। 4 बिट की आवश्यकता सिर्फ 15 तक के लिए ही थी, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताया। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आप पहले से ही जानते थे, तो हमने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट कराया इस वीडियो में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन में दे सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट कराया, पॉइंट वाले फॉर्म में। ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ये भी सॉल्व कराया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल पर और इलेक्ट्रॉनिक्स हैकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।